प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विभिन्न जीवों में पोषण। विभिन्न जीवों में पोषण के लिए विभिन्न विधियां होती हैं और विभिन्न प्रकार के पाचन तंत्र भी होते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव में कोशिका भित्ति द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है और उसके पश्चात पाचन होता है, पोषण प्राप्त होता है। और बहुकोशिकीय जीवों द्वारा भोजन मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है और पाचन तंत्रों द्वारा भोजन का पाचन होता है, उसके पश्चात पोषण प्राप्त होता है। तो आइए हम देखते हैं एक कोशिकीय जीव अमीबा में किस प्रकार से पोषण प्राप्त होता है। अमीबा में पोषण। न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो देखते हैं कि अमीबा में किस प्रकार से पोषण प्राप्त होता है। सबसे पहले हम अमीबा के बारे में जानते हैं कि अमीबा क्या होता है। देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। आगे आप लोगों को अमीबा का फिगर भी दिख रहा होगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें मुख का अभाव होता है, मुख नहीं होता है, और पाचन तंत्र का भी अभाव होता है। और इसमें विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसके माध्यम से भोजन पचता है और पोषण प्राप्त होता है। तो देखते हैं किस प्रकार से इसमें भोजन अंदर आता है। जब मुख नहीं होता तो देखते हैं किस प्रकार से भोजन अंदर आता है और उसके बाद भोजन का पाचन किस तरह से होता है और अमीबा को पोषण किस तरह से प्राप्त होता है। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, पहला नंबर फिगर ये वाला, ये इस वाले फिगर में देखते हैं पहला स्टेज है। यह कोई अमीबा, मान लीजिए कोई अमीबा है। यह हुई अमीबा, ठीक। इसमें देखिए इस प्रकार की अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यह अमीबा है। तो यहाँ देखिए भोज्यकण इसकी यहाँ पे फंस रहे हैं, यहाँ पे अंदर आ रहे हैं। जल के माध्यम से भोज्यकण अंदर आते हैं। तो भोज्यकण यहाँ पे आएंगे, फिर यह धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से बंद हो जाएगा। धीरे धीरे ये यहाँ से बंद हो जाएगा। उसके पश्चात भोजन क्या होगा कि अमीबा के जीव द्रव्य में आ जाएगा, अमीबा के अंदर आ जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर फिगर में, देखिए पहले फिगर में क्या हुआ कि अंतर्ग्रहण हो गया, भोजन का अंतर्ग्रहण हो गया। अंतर्ग्रहण का क्या मतलब होता है कि भोजन शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है, पहले फिगर में। और दूसरे फिगर में है पाचन। पाचन देखिए, अब भोजन अमीबा के अंदर है। भोजन क्या है, अमीबा के अंदर है। तो देखिए अमीबा के अंदर एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है। अमीबा के अंदर एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है जिसमें विशिष्ट प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिनके माध्यम से भोजन का पाचन होता है। अब आ जाएंगे नंबर 3, अवशोषण। भोजन का पाचन तो हो गया, फिर देखिए यहाँ से जो भोज्य कण होंगे, जो पाचन हुआ रहेगा, उनका अवशोषण क्या करेगी, अमीबा करेगी। अमीबा उन भोजन का अवशोषण करेगी जिसका पाचन हो चुका है। उनका अवशोषण करने के बाद यह क्या करेगी, अपने आप में वृद्धि करेगी। भाई जब भोजन का अवशोषण होगा किसी भी जीव के द्वारा
तो उनमें वृद्धि संभवतः होगी। यह निश्चित है कि वृद्धि होगी। तो देखिए अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद क्या हुई, अमीबा में वृद्धि हुई। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है, चाहे हम हो या कोई भी जीव हो, अगर वह भोजन ग्रहण करता है तो वह भोजन के साथ कुछ न कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जो पाचन के बाद बच जाते हैं। पाचन के बाद कुछ पदार्थ बचते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से अमीबा में भी अपशिष्ट पदार्थ बच गए, उन्हें कह सकते हैं कि अपचयित खाद्य पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो पचे ना हो, ऐसे पदार्थ जो पचे ना हो वे कहलाते हैं अपचयित खाद्य पदार्थ। देखिए चौथे नंबर में बहिक्षेपण है, चौथा नंबर है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का क्या मतलब होता है कि बाहर निकालना। बहिक्षेपण का मतलब होता है बाहर निकालना। तो इसमें देखते हैं इस फिगर में क्या है कि जो अपशिष्ट खाद्य पदार्थ या अपचयित खाद्य पदार्थ बचा है वह बाहर निकलता है। किस प्रकार से बाहर निकलता है, तो देखिए अमीबा का जो सतह रहेगी या कोशिका वाली, वो एक जगह से किसी एक स्थान से फट जाती है, जिसके माध्यम से वहां से अपचयित खाद्य पदार्थ जो है बाहर निकल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे या अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि मानव में पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है, मानव पाचन तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।